नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आ रही है। योगी सरकार कर्मचारियों पर होने जा रही है मेहरबान, दिवाली से पहले मिलेगा ये बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में दिवाली महापर्व आने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। त्योहारों पर सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद होती है, जिसे पूरा करने के लिए योगी सरकार ने मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 16 लाख कार्यरत कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। योगी सरकार इस बार अक्टूबर की सैलरी के साथ उनके खाते में कुछ रकम बढ़ाकर देने की तैयारी में है। इस बार सैलरी के साथ साथ बोनस का भी तोहफा भी मिलेगा। मतलब दीपावली से पहले अक्टूबर के वेतन में बढ़ाकर डीए और बोनस के रूप में मोटी रकम होगी। वित्त विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 14,82,000 अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी और वर्ग चार्ज कर्मचारियों को बोनस देने की फाइल तैयार है। सरकार के आदेश का इंतजार हो रहा है। डीए की फाइल तैयार करने के लिए केंद्र सरकार के सर्कुलर का इंतजार हो रहा है। 1-2 दिन में केंद्र सरकार के डीए वृद्धि के सर्कुलर अपलोड हो जाएंगे। इसकी फाइल तैयार हो जाएगी। सोमवार या मंगलवार तक राज्य सरकार भी डीए व बोनस देने की घोषणा कर सकती है। अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को जाएंगे अयोध्या, रामलला का करेंगे दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगले साल जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, अब उन राज्यों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खास ध्यान दे रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अरविंद केजरीवाल ने अब यूपी का पर फोकस करना शुरू कर दिया है और इसी को ध्यान में रखते हुए वो 26 अक्टूबर को अयोध्या जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर में अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जो अगले साल के शुरुआत में होने वाले हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जो अगले साल शुरुआत में होने हैं। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे चुनाव में किसी भी तरह का गठबंधन भी नहीं करेगी। यूपी के अलावा आम आदमी पार्टी ने गोवा, उत्तराखंड और गुजरात समेत अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। किसानों का कर्ज माफी समेत की 7 बड़ी घोषणाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को 23 अक्टूबर को प्रतिज्ञा यात्रा को बाराबंकी से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की 7 प्रतिज्ञाओं की घोषणा की है। इस मौके पर उन्होंने हम वचन निभाने का भी नारा दिया है। आपको बता दें कि यात्रा के लिए कांग्रेस या पार्टी ने पूरे प्रदेश को 3 हिस्सों में बांटते हुए रूट तैयार किया है। पहला रूट अवध के बाराबंकी और बुंदेलखंड के जिलों को मिलाकर झांसी तक और दूसरा रूट पश्चिमी व ब्रज क्षेत्र के विभिन्न जिलों के लिए तैयार किया गया है। इसी प्रकार तीसरा रूट पूर्वांचल के लिए निर्धारित किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान 7 प्रतिज्ञाओं की घोषणा की है। प्रियंका ने टिकटों में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी, लड़कियों के स्मार्टफोन और स्कूटी, किसानों का पूरा कर्ज माफ, 2500 में गेहूं दान, 400 पाएगा गन्ना किसान जैसी घोषणा की है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना काल का बिजली का बिल माफ किया जाएगा और सभी उपभोक्ताओं का बिल आधा किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि कोरोना की मार झेल रहे परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद देंगे। और तो वहीं यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार आने पर 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। हरियाणा के सीएम खट्टर ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल फीस को लेकर किया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों के लिए शिक्षा को मुफ्त की घोषणा की है जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए प्रति वर्ष से कम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खट्टर ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत सिविल सेवा परीक्षा 2020 और जेईई एडवांस परीक्षा 2021 को पास करने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब परिवार का कोई भी प्रतिभाशाली छात्र अपने सपनों को पूरा करने का मौका न गंवाए।
जेईई एडवांस परीक्षा पास करने वाले गरीब पृष्ठभूमि के 29 छात्रों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी एक महान उदाहरण हैं। यदि आपके पास प्रतिभा है, आपको आपके सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। आप किसी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जिस भी क्षेत्र में चुनेंगे उसमें आप सभी हरियाणा को गौरवान्वित करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तान का तालिबानी फरमान, टीवी चैनलों पर हक सीन को किया बैन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने स्थानीय टेलीविज़न चैनलों से प्यार करने वाले और गले लगाने के दृश्यों को सेंसर करने के लिए कहा है, क्योंकि अधिकारियों को टेलीविज़न नाटकों में ऐसे तत्वों के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। जिन चीज़ों को लेकर शिकायत भेजी गई है उनमें असभ कपड़े, कैरिंग बैड सीन और इशारों, संवेदनशील विवादास्पद सीन, गैर जरूरी किसी कार्यक्रम को लंबा खींचना शामिल है। पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन में कहा कि सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण तबके का मानना है कि ये ड्रामे पाकिस्तानी समाज की सच्ची तस्वीर को नहीं दिखा रहे हैं। नए आदेश में कहा गया कि ड्रामे में गले लगाना, प्यार से दुलारने वाले सीन, विवाहोत्तर संबंध, अश्लील बेड सीन और शादीशुदा कपल में के रोमांटिक सीन में पाकिस्तानी समाज की इस्लामिक शिक्षाओं और संस्कृति के खिलाफ है। पंजाब किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में बनेगा स्पोर्ट स्टेडियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में पंजाब में स्पोर्ट स्टेडियम बनेगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मद के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ये स्टेडियम श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र के गांव हरिपुर उर्फ रोड माजरा में बनेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम चन्नी ने यूपी में लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिवारजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। पंजाब सरकार के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने ये चेक पत्रकार रमन कश्यप की पत्नी आराधना कश्यप, मां संतोष कुमार और पिता राम दुलारे के मृतक किसान सरदार नक्षत्र सिंह की पत्नी जसवंत सिंह कौर को, मृतक किसान लवप्रीत सिंह के पिता सरदार सतनाम सिंह को, मृत किसान दलजीत की पत्नी परमजीत सिंह कौर और मृतक गुरविंदर सिंह के पिता सरदार सुखविंदर सिंह को सौंपे थे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हुए कोरोना संक्रमित, मां बहन की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जहां हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली थी, लेकिन दिवाली से पहले एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को कोरोना वायरस ने संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा उनके परिवार में मां कुंठा ठाकरे और बहन की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उनमें कोविड की मामूली लक्षण है। फिलहाल उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन किया हुआ है। मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी ने बताया कि राज ठाकरे और उनकी मां दोनों को हल्के लक्षण हैं और उन्हें दादर स्थित उनके घर पर क्वारंटाइन कर रहने को कहा गया है। ठाकरे के एक वरिष्ठ सहयोगी ने उनके संक्रमित होने की पुष्टि की है। ठाकरे 53 वर्ष के हैं। हाल में नासिक, पुणे और ठाणे का दौरा किया था। बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक राज और उनकी मां को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। फारूक अब्दुल्ला बोले, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए माहौल ठीक नहीं, बताया घाटी में शांति का फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। फारूक अब्दुल्ला ने ये आरोप ऐसे समय पर लगाया है जब अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में हाल में हुई नागरिकों की हत्याओं पर कहा कि इन आतंकी हमलों में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी मारे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि घाटी का माहौल अभी कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि घाटी में होने वाली हालिया घटनाएं उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाली हैं
जो ये कहा करते थे कि अनुच्छेद 370 खत्म कर देने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप घाटी में तब तक शांति नहीं ला सकते जब तक यहाँ पर अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर दिया जाता। भारत बनाम पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग पर शशि थरूर ने कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को अपना T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। भारत का पहला क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। इस कड़े मुकाबले पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नज़र होती है, लेकिन इस मैच को लेकर देश भर से मंत्रियों सहित कई नेताओं ने मैच का अपना विरोध जताया है। जिसके बाद अब भारत पाक T20 विश्व कप मैच पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने बयान में कहा है कि जब तक हमने पाकिस्तान के साथ संबंधों को पूरी तरह से बाधित कर दिया है तब तक सब कुछ चलता रहना चाहिए। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मत भूलना, सत्ता में भाजपा की सरकार थी और हमने पाकिस्तान के खिलाफ विश्व मैच खेला था। खेल और राजनीति को अलग रखना चाहिए। दरअसल कई मंत्रियों सहित कई नेताओं ने पाकिस्तान के साथ होने वाले क्रिकेट मैच का विरोध किया है, जिसे सबसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जब संबंध अच्छे ना हो तो अपने इस विचार करना चाहिए। ये अपने बयान में सिंह ने कहा था कि मेरा मानना है कि जब संबंध अच्छे ना हो इस पर दोबारा विचार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी कहा था कि भारत पाकिस्तान का T20 मैच नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पंजाब में नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किया बड़ा हमला, पाकिस्तानी फ्रेंड को लेकर कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तीखे हमले किए हैं। नवजोत कौर ने कहा है कि कैप्टन बाकी जिंदगी अपनी पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम के साथ बिताएं और ऐश करें। कैप्टन अपने राज्य में पोस्टिंग के बदले पैसे लेते रहे और गिफ्ट अरूसा को देते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तानी महिला मित्र अरूसा आलम के मामले में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के बाद अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को अमृतसर में नवजोत कौर ने एक विकास कार्य का उद्घाटन करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन को बहुत पहले ही अपना पद छोड़ देना चाहिए था। कैप्टन सरकार में अरूसा के बिना कोई पोस्टिंग नहीं होती थी। अरूसा का बेटा पैसे लेकर जाता था। नवजोत कौर ने कहा कि कैप्टन की सरकार में अरूसा की सहमति के बिना पंजाब में कोई भी व्यक्ति मंत्री से लेकर तंत्री तक नहीं बनता था। यहाँ तक कि SHO और SP की पोस्टिंग भी अरूसा आलम की सहमति के साथ होती थी। यूपी में 5 सालों में सबसे ज्यादा 37% एनकाउंटर मुसलमानों के हुए, ओवैसी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुके AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अब 19% मुसलमान वोटरों को केंद्रित करने की मुहिम शुरू कर दी है। इस संबंध में वे शनिवार को मेरठ के किठौर पहुंचे। वहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अपने वोट को समझो। तुम 19% हो, अपने वोट की पावर को समझो। ओवैसी ने अपने संबोधन में आगे कहा, किठौर में मुसलमानों की भी एक सियासी जमीन होनी चाहिए। उन्होंने किठौर की जनता से AIMIM के उम्मीदवार को चुनने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिसको आपने विधायक बनाया उसी ने किठौर को तहसील नहीं बनाया, हम बनाएंगे। आज तक काली नदी की सफाई का इंतजाम नहीं किया गया। सड़कों पर ही गड्ढे हैं, अस्पताल नहीं है, चीनी फैक्ट्री है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं। आप हमारे उम्मीदवार को चुने, हम यहाँ फल मार्केट बनाएंगे। ओवैसी ने कहा कि अब किठौर को तहसील बनाना चाहिए, हमें चुनिए, हम बनाएंगे। यहाँ का आम बहुत फेमस है, PM खाते हैं और कई देशों में लोगों को खिलाते हैं। अतीक अहमद ने जेल से अपनी तकलीफ का इजहार किया है। जेल में बैठे अतीक ने अपने लोगों को पैगाम भेजा है। उन्होंने मुस्लिम वोटरों को अपील करते हुए कहा कि इतनी संख्या में मुसलमान हैं लेकिन कोई लीडर नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस को वोट देकर हमारे मुकद्दर में क्या आया? इनकाउंटर, गरीबी, बेरोजगारी। हमारे जाने के बाद लोग कहेंगे कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। किसान मोर्चा द्वारा निलंबित करने के बाद योगेंद्र यादव ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मारे गए एक भाजपा कार्यकर्ता के परिवार से मिलने के बाद
1 महीने के लिए निलंबित करने के संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले को स्वीकार करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसी भी सार्वजनिक आंदोलन में व्यक्तिगत समझ पर पूरी सामूहिक ज्ञान होना चाहिए। योगेंद्र यादव को मोर्चे की बैठक में भाग लेने से रोक दिया गया। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में 46 किसान संघों का एक समूह और 1 महीने के लिए मोर्चे के निर्णय लेने से निलंबित कर दिया गया। ट्विटर पर साझा किए गए एक बयान में यादव ने कहा कि वे मोर्चे के सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और उन्हें दी गई सजा को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का विरोध देश के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। इसकी एकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बनाए रखना समय की मांग है। लखीमपुर खीरी के हिंसा में मारे गए भाजपा नेता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए यादव ने कहा कि दुख को हमारे विरोधियों सहित सभी को साझा करना मानवतावाद के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी आकर्षित करता है। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश और राज्यों का मौसम का हाल। फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, इन इलाकों में फिर होगी मूसलाधार बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में दिन भर आज मौसम साफ रहा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली सहित कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिम विक्षोभ के चलते दिल्ली में शनिवार को बादल छाए रहेंगे और शाम को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। IMD के वैज्ञानिक RK जेनामणि ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि आज जम्मू कश्मीर में बारिश होगी तो राष्ट्रीय राजधानी में बूंदाबांदी की संभावना है। आपको बता दें कि हाल में हुई 3 दिन की भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई जिलों को जबरदस्त तबाही मचाई है। बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल जिले में हुआ है, जहां मृतकों की संख्या 40 से ज्यादा है। बारिश की वजह से बंद हुए रास्तों को अब खोला जा रहा है, लेकिन अभी भी 700 से ज्यादा पर्यटक कुमाऊं क्षेत्र में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि वहीं उत्तराखंड के लमखागा में दर्रे में 18 अक्टूबर से हुई बर्फबारी और खराब मौसम के कारण 17 ट्रैक्टर रास्ता भटक कर गए, जिनमें 11 के शव भी अभी तक नहीं मिले। वहीं यमुनोत्री हाईवे के साथ यमुनोत्री पैदल मार्ग पर आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो गई। यमुनोत्री धाम के आखिरी प्रमुख पड़ाव जनचिट्ठी पुलिस चौकी प्रभारी गंभीर तोमर ने बताया कि सुबह से अभी तक 400 यात्रियों ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर यमुना का दर्शन किया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।